Forget about goals, focus on system instead। नहीं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये एटॉमिक हैबिट्स के राइटर जेम्स क्लियर कहते हैं। वो कहते हैं कि हमें अपने गोल्स को भूलकर अपनी सिस्टम्स पे फोकस करना चाहिए, सिस्टम्स पे काम करना चाहिए। नो, डोंट वरी, ये वीडियो इसीलिए है। आज इस वीडियो में हम इसे अपने तरीके से थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि आखिर जेम्स क्लियर कहना क्या चाहते हैं। ये इस चैनल का पहला बुक समरी एक्सपेरिमेंट है, जहाँ हम बुक का एक छोटा सा पार्ट लेकर अपने तरीके से उसे डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं इस टॉपिक को आप तक सिंप्लीफाई करके पहुंचा सकूं। अगर आपको ऐसे बुक समरी एक्सपेरिमेंट्स अच्छे लगते हैं और आप चाहते हैं कि हम ऐसे और एक्सपेरिमेंट्स करें, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, प्रचलित ज्ञान यही कहता है कि अगर आपको कोई गोल रखना है, आप कुछ हासिल करना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो अपने गोल्स को स्पेसिफिक रखिए। मैं भी सालों तक इसी चीज़ को मानती थी और इसी को पूरा भी करती थी। इसीलिए मुझे ज़िंदगी में जब भी जो भी चाहिए था, मैंने अपने गोल्स को बहुत स्पेसिफिक रखा। जैसे अगर मुझे जल्दी उठना था, तो आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि आपको सुबह जल्दी उठना है, बल्कि आपका गोल ये होना चाहिए कि आप जिस वक्त उठते हैं उससे आपको जल्दी उठना है, 1 घंटा जल्दी उठना है। जैसे जब मुझे सेवियर्स प्रैक्टिस करने थे, तब मैंने ये गोल बनाया कि मैं 1 घंटा जल्दी उठूंगी, ताकि मुझे वो 1 घंटा अपने लिए मिल सके और मैं सेवियर्स प्रैक्टिस कर सकूं। और यही बात हैल हेरोल्ड भी अपनी बुक मिरेकल मॉर्निंग में कहते हैं कि आपका गोल सुबह जल्दी उठना नहीं होना चाहिए। आपका गोल आप जिस वक्त से उठते हैं उससे थोड़ा पहले उठना चाहिए। गोल बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वजन उतारना चाहते हैं, तो आपका गोल स्लिम होना नहीं होना चाहिए। आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए कि आप 1 महीने में 5 किलो उतारना चाहते हैं। दैट्स कॉल्ड अ स्पेसिफिक एंड एक्शनेबल गोल। पर ऐसे स्पेसिफिक गोल्स बनाकर मुझे बहुत कुछ मिला। कुछ गोल्स पूरे हुए और कुछ अधूरे ही रह गए। और वक्त के साथ साथ मुझे ये बात समझ आई कि गोल्स के साथ साथ मुझे अपनी सिस्टम्स पे भी फोकस करना चाहिए। इंस्टेड मुझे गोल्स से ज़्यादा सिस्टम पे फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जब मैंने सेवियर्स प्रैक्टिस करना शुरू किया, तब मैंने 30 डेज़ का चैलेंज लिया था। 30 डेज़ तक तो सारी चीज़ें ठीक हो गई, क्योंकि मैं अपने गोल पे फोकस कर रही थी। मेरा गोल था 30 डेज़ के चैलेंज को कंप्लीट करना। पर 30 डेज़ के बाद क्या, वॉज आई फॉलोइंग बैक टू माई रूटीन? 30 डेज़ के बाद तो ना मैं जल्दी उठ रही थी और ना ही सेवियर्स को प्रैक्टिस कर रही थी। बट इंस्टेड अगर मैं अपने गोल की जगह अपने सिस्टम पे फोकस करती, तो मैं उस हैबिट को अपनी लाइफ में पूरी तरह इन्वॉल्व कर पाती, उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना पाती। मुझे सुबह उठना नहीं पड़ता, वो मेरी आदत ही बन जाती सुबह उठना। पर गोल्स और सिस्टम के बीच का फ़र्क क्या है? एग्जैक्टली हाँ, वही तो, गोल्स और सिस्टम के बीच क्या फ़र्क है बताते हुए जेम्स क्लियर लिखते हैं कि स्कॉट एडम्स ने कहा था एक बार कि गोल्स आर अबाउट द रिजल्ट्स यू वांट टू अचीव, सिस्टम्स आर अबाउट द प्रोसेस दैट लीड टू दोस रिजल्ट। गोल्स वो रिजल्ट्स है जो हम चाहते हैं ज़िंदगी में, मतलब हमारा एंड रिजल्ट है। जैसे आप रोज़ एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपका गोल है वजन कम करना। फिर जो आप रोज़ एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो एक सिस्टम है जो आपको गोल्स तक लेके जाती है। मतलब यूँ समझिए कि गोल्स वो मंजिल है जहाँ हमें पहुँचना है, और सिस्टम वो रास्ते हैं जो हमें मंजिल तक लेके जाते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल तो ये भी है कि अगर आप अपने गोल को कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं और सिर्फ अपने सिस्टम पे फोकस करते हैं, तो क्या तब भी आपको सफलता मिलेगी? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्पोर्ट्स की गेम खेल रहे हैं, आप किसी स्पोर्ट्स टीम में हैं, और आप अपने गोल यानी अपने स्कोर बोर्ड पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते और सिर्फ अपने सिस्टम यानी अपने गेम पे फोकस करते, तो क्या आप जीत जाएंगे? हाँ, शायद हाँ, क्योंकि अगर सिर्फ आप अपने खेलने पे फोकस करते और अच्छा खेलते, तो शायद आप जीत ही जाएंगे। इसीलिए बिल वॉल्श ने कहा था, द स्कोर टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ। अगर आप अपने सिस्टम्स पे फोकस करेंगे, तो आपके गोल्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे। अगर मेरा गोल सुबह उठना है और मैं अपने सिस्टम्स पे फोकस करूँ, अपने टाइमिंग पे फोकस करूँ, रात को जल्दी सोने पे फोकस करूँ, सुबह ऐसे गोल्स रखूँ, ऐसे काम्स रखूँ अपने लिए जो मुझे खुद उठने पे मजबूर करे, इंटरेस्टिंग लगे, तो मेरा गोल सुबह उठने का अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। मुझे बस अपने सिस्टम पे काम करना है। पर क्या इसका मतलब ये है कि गोल्स आर यूजलेस? नो नो नो। जेम्स क्लियर कहते हैं कि गोल्स आर गुड फॉर सेटिंग अ डायरेक्शन, बट सिस्टम्स आर बेस्ट फॉर मेकिंग प्रोग्रेस। गोल आपको एक डायरेक्शन दे सकता है कि आपको इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, पर उस डायरेक्शन में प्रोग्रेस करने के लिए, प्रगति करने के लिए आपकी सिस्टम की बहुत ज़रूरत है। पर अगर आप सिर्फ अपने गोल्स के बारे में सोचें और सिस्टम्स के बारे में ना सोचें, तो क्या सिस्टम के बारे में सोचना ज़रूरी है? जी हाँ। जेम्स क्लियर कहते हैं कि देयर आर सम प्रॉब्लम्स जो आप फेस कर सकते हैं अगर आप अपने सिस्टम्स पे ध्यान दिए बिना सिर्फ गोल्स पे ध्यान देंगे। सबसे पहले, आपको क्या लगता है कि सबके गोल्स अलग अलग होते हैं? क्या सिर्फ गोल्स सारा काम कर लेते हैं? यू नो वॉट ही सेज दैट के विनर्स और लूजर्स के सेम ही गोल होते हैं। जो जीतता है और जो हारता है, सबके सेम गोल होते हैं। जितने भी लोग ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं, सबका गोल गोल्ड जीतना ही होता है, पर फिर भी सब लोग तो नहीं जीत पाते ना। क्यों? क्योंकि गोल्स विनर्स और लूजर्स को डिफरेंशिएट नहीं करते। गोल्स आपको कुछ हायर नहीं बनाते। सबका एम मछली की आंख ही होती है।
पर जीतता वो है जिसने सिस्टमैटिकली प्रैक्टिस करी हो उस चीज़ के बारे में। दूसरा, गोल को अचीव करना एक मोमेंटरी चेंज है। जैसे मैंने अभी अपना एग्जांपल दिया, जब मैंने सेवियर्स स्टार्ट कर रहे थे प्रैक्टिस करना, मेरा गोल था 30 डेज के चैलेंज को कंप्लीट करना, पर 30 डेज के बाद कुछ नहीं, आई डेंट फील दैट थिंग। मेरे को जो स्पार्क मिलता था उठने में, सेवियर्स प्रैक्टिस करने में, वो उसके बाद नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरा गोल तो कंप्लीट हो चुका है। नाउ आई डोंट नीड टू वेक अप एंड डू ऑल दिस। तो गोल्स जो होते हैं वो आपको एक मोमेंटरीली, एक टेम्पररी, बस पल भर की खुशी देते हैं। और गोल्स ना आपकी हैप्पीनेस को बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करते हैं। सपोज आपने गोल बनाया है कि आपको वज़न उतारना ही है, तो आप ना एक सोच के रखेंगे कि मेरे को इतना पतला होना है या फिर मुझे इस पर्टिकुलर ड्रेस में फिट होना है। तो आप ना गोल्स पर ही फोकस करेंगे और अपनी प्रोग्रेस को भूल जाएंगे। वो जो छोटी छोटी प्रोग्रेस जो रास्ते में होती है, सपोज आपको उस ड्रेस में फिट होने के लिए 10 किलो वजन घटाना है, ठीक है, पर आप ना उस 10 किलो पे इतना ज़्यादा फोकस करेंगे, इतना ज़्यादा उस 10 किलो को हाईलाइट करेंगे कि जो एक एक किलो आपका कम हो रहा है ना, वो आपको दिखेगा ही नहीं। गोल्स ना आपसे आपकी खुशियाँ छीन लेते हैं, वो आपको आपकी छोटी छोटी प्रोग्रेस ट्रैक नहीं करने देते। जैसे अगर आपको आपका गोल है जल्दी उठना, आपने 5 मिनट जल्दी उठा, पर आप तो चाह रहे थे कि आपको सुबह 5 बजे उठना है, तो उस चक्कर में आपने ये नोट करना तो भूल ही गए कि आज आप 5 मिनट जल्दी उठे, कल शायद आप आधा घंटा जल्दी उठ जाएंगे। तो जब आपका ध्यान सिर्फ गोल्स पे होता है तो आप प्रोग्रेस नहीं देख पाते, और प्रोग्रेस की छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे स्टेप्स को नहीं मना पाते। एंड एक और प्रॉब्लम है, गोल्स आर एट ऑड्स विथ लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस। गोल्स ना यूजुअली लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस होते हैं। जैसे अगर आप स्कूल में हैं या आप कॉलेज में हैं और आपका फर्स्ट डे है, तो आप सोचेंगे कि मैं पूरा साल पढ़ाई करूंगा और क्लास में टॉप करूंगा। पर आपका गोल तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म है, मतलब आप पूरे साल पढ़ाई करेंगे और लास्ट में जब आपकी एग्जाम होगी ना, तब आपको पता चलेगा कि आपका गोल फुलफिल हुआ या नहीं। पर इसके बदले अगर आपने ये सिस्टम बनाई होती कि मैं हर रोज़ 1 घंटा पढ़ूंगा, तो हर रोज़ 1 घंटा पढ़ने के बाद आपको वो सेटिस्फेक्शन, वो छोटी छोटी प्रोग्रेस को ट्रैक करने वाली सेटिस्फेक्शन ज़रूर मिल जाती। तो यही फ़र्क है सिस्टम्स में और गोल्स में। पर हमें अपनी सिस्टम्स को कैसे बदलना है, कैसे हम अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। देखिए, सिस्टम को बदलने के लिए आपको अपनी हैबिट्स को बदलना पड़ेगा, और हैबिट्स को बदलने के लिए आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप ज़िंदगी में चाहते क्या है। आप कौन सा चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप आइडेंटिटी के लिए चेंज चाहते हैं या फिर आप सिर्फ प्रोसेस में चेंज चाहते हैं, या बस आप आउटकम में चेंज चाहते हैं। इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे अपने अगले एपिसोड में। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चीज़ पे और वीडियोस बनाऊं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आप चाहते हैं इस बारे में वीडियोस। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और सोचिए इस बारे में कि आपके सारे गोल्स स्पेसिफिक थे या आपने कभी सिस्टम पे फोकस किया है या नहीं। Till then, take care of yourself. I'll see you in my next video. Bye bye.